साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय जेएमबीडी। स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक बार आज की इस जानदार, शानदार और जीवन को बदल देने वाली इस जूम मीटिंग का। साथियों, लगातार इस जूम मीटिंग का जो सफर है, ये लोगों की जिंदगी में, लोगों के व्यापार में, लोगों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के साथियों ला रही है। ये जूम मीटिंग जब से शुरुआत हुई है, आज लगातार लोगों की सोच में, लोगों के व्यापार में, लोगों में इजाफा हुआ है साथियों। और मैं लगातार देख रहा हूं कि बहुत सारे साथी जो मीटिंग का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे लोग इस समय थोड़ा सा कुछ शायद शादी ब्याह का मौसम भी शुरू हो गया है, इस वजह से कुछ संख्या में कमी आई है। लेकिन जितने भी साथी इस बिजनेस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने सपने को लेकर के और अपने अच्छे भविष्य को लेकर के जितने भी लोग गंभीर हैं, आज वो इस मीटिंग का हिस्सा लगातार बने हुए हैं। वो साथी एक भी मीटिंग नहीं छोड़ता है। तो साथियों, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो इन विषम परिस्थितियों में भी, चाहे मौसम कोई भी रहा हो, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन वो सारे साथी जो इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं, लगातार हिस्सा बने रहते हैं। और उस साथी आने जाने का जो क्रम है, ये तो चलता रहेगा हमेशा, इसको हम आप कभी बदल नहीं सकते हैं। इसे प्रकृति का नियम है, जीवन मरण, आना जाना, हानि लाभ। इसी प्रकार साथियों, इस जूम मीटिंग में भी लोग नए आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन इसी में जो व्यक्ति लगातार टिका रहेगा साथियों, उसका बिजनेस, उसकी सोच में बदलाव लगातार 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 इजाफा होता चला है। और आज इसी का नतीजा है इस जूम मीटिंग का कि आज पूरे भारत में, आज हर जगह लोगों के काम करने की तरीकों में, काम करने के जोश में बदलाव आया है। लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है साथियों। तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और इस अपनी कंपनी को, अपनी संस्था को, जो आज इस जूम मीटिंग को लगातार चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उन गुरुओं को जिनके द्वारा आज मैं इस लायक बन सका हूं, जो कुछ भी आज मैं बोल पा रहा हूं। साथियों, आवाज मेरी हो सकती है, अंदाज मेरा हो सकता है, लेकिन शब्द और ज्ञान ये मेरे गुरुओं का है साथियों। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बस उनकी छत्र छाया में सीखते हुए, समझते हुए करने का प्रयास कर रहा हूं। जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, वही आप सभी से शेयर करने का प्रयास करता हूं। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने समस्त गुरुओं को, जिनके द्वारा ये मुझे बिजनेस मिला, जिनके द्वारा मुझे ये सिस्टम मिला, जिनके द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये बुद्धि, ये मान, ये सम्मान, ये सारी चीजें मुझे मिली हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने उस गुरु को जिनके सानिध्य में लगातार पिछले 5 सालों से काम करते हुए आज मैं इस मुकाम पर हूं कि आप सभी से बात कर पा रहा हूं। एक ऐसे गुरु, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे मोटिवेटर, एक ऐसे जुझारू लीडर जो पूरे भारत में आज हम सबको अपने ज्ञान से लगातार कृतार्थ कर रहे हैं। और मेरे जीवन में आया है जब वो, मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि वो लम्हा, वो दिन मेरी लाइफ में आया, कि उनका फोन कॉल मेरे जीवन में आता है, मेरे पास आता है और उनसे मेरी मुलाकात होती है। एक ऐसी शख्सियत जिनके पदार्पण से ही मेरे जीवन के
मायने और मेरे जीवन के फायदे और मेरी सोच सब में परिवर्तन आ गया साथियों। एक ऐसे गुरु जिनको हम सब जानते हैं पूरे भारत में, हम सबके गुरु ग्रेट लीडर रमेश सर। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा मुझे सिस्टम मिला और आज मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया साथियों। इसी क्रम में अगला मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उस गुरु को जो आज पूरे भारत में ही नहीं, आज भारत के बाहर भी आना जाना शुरू हो चुका है। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को सफल बनाने के जिन्होंने बीड़ा ने बना रखा है, डंका बजा रखा है उन्होंने। एक ऐसे ट्रेनर जिनके पास ज्ञान की पूरी गंगा है, जहां जाते हैं सबको नहला देते हैं अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को हिला देते हैं। एक ऐसे गुरु जिनसे जब जब साथ मिलता है सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आज पूरे भारत को आज उनसे सीखने का अवसर मिलता है और जिनके द्वारा जूम मीटिंग की शुरुआत की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ट्रेनर ओम सर को। और अभी लगभग एक हफ्ते तक लगभग हम लोगों का साथ ही रहा और बहुत कुछ उनसे सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु मेरे साथ में रहे, मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत सर को धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में हम सबके ग्रेट लीडर कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर, जिनके पास भी बहुत बड़ा अनुभव है, जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, जिनके द्वारा हम सबको सीखने का अवसर लगातार प्राप्त होता रहता है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज सर को। और इसी क्रम में सबसे ऊपर मैं उस शख्सियत को, उस महान व्यक्ति को, उस लीडर को, उस ऑनर को, उस हम सब के गुरु जो इस बिजनेस में, इस सिस्टम में हम सबके पिता तुल्य हैं, हम सबके ग्रेट 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 दादा जी, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसके द्वारा आज पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को सफल बनाने का एक ऐसा प्लान उन्होंने दिया है साथियों। पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदलने वाली है साथियों। एक ऐसी शख्सियत मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं दादाजी को भी, जिन्होंने हम सबको एक ऐसा रास्ता दिखाया। और इसी क्रम में अपने उन समस्त सहयोगी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में बहुत सारे साथी हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों का नाम अपने अवतार सर हैं, लगातार जिनकी हर संडे को मीटिंग हो रही साथियों। उनका अनुभव लाजवाब है, बताने की जरूरत नहीं, पूरा भारत जानता है उनको। अमित जी हैं, प्रोडक्ट को लेकर उनका अनुभव जबरदस्त है, हर व्यक्ति उनसे सीखता है। और मुकेश जी हैं दिल्ली से, रुद्र सिंह मिश्रा जी हैं, आनंद जी हैं गुजरात से, मनोज बनर्जी सर हैं आपके बंगाल से, बीएल पंडित जी हैं छत्तीसगढ़ से, प्रयागराज से आपके जयराम सर हैं, अभी हाल ही में उनकी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी, उन्होंने पहली मीटिंग उन्होंने किया है, शायद दूसरी मीटिंग थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सड़ी हुई मीटिंग उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। उसी क्रम में ऐसे आपके कृष्णा जी हैं, स्नेहा जी हैं, और इसी प्रकार से हर जगह से अभी हम लोग जौनपुर रहे, जौनपुर की पूरी टीम, विष्णु जी और आशीष जी, विमल जडवानी जी, रवि जी, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर के, उन्होंने मीटिंग भी कराई। तो साथियों बहुत अच्छा लगता है सबका सुन करके, जितने भी लोग मीटिंगों को होस्ट कर रहे हैं सबका साथियों बहुत ही अच्छा अनुभव है। और एक एक व्यक्ति जो फील्ड में रहता है साथियों वही कुछ बता पाता है, वही कुछ सिखा पाता है, क्योंकि बिना फील्ड में रहने वाला व्यक्ति हमको आपको कुछ सिखा नहीं सकता। अगर वो उसके पास अनुभव ही नहीं है
तो हमको आपको बताएगा क्या। इसलिए साथियों लगातार फील्ड में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना हम अपने आप को रगड़ेंगे उतना हम आप सीखेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उन सभी साथियों को भी अपने जो लगातार होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को। और इसी क्रम में साथियों आज की जो मीटिंग है, आज का जो विषय है वो है 31 दिसंबर की तैयारी को लेकर के। और मध्य प्रदेश की जो टीम है अपनी सीधी डिस्ट्रिक्ट में, उन सबका आज विशेष विषय है। आज मेरा बोलने का मन बहुत कम है क्योंकि हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, अधिक नहीं बोलूंगा। अधिक से अधिक मौका आज मैं सीधी वासियों को दूंगा, वो अपने विचारों को रखेंगे, अपने अनुभव को रखेंगे, क्या प्लानिंग है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्लोजिंग की क्या तैयारी है, आगे 31 दिसंबर की क्या तैयारी है। इन सभी बिंदुओं पे आज सारे लोग अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि कई लोग हैं और सभी को आज मौका देना है। अधिक से अधिक लोग आज बोलेंगे इस मीटिंग में, समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी बातों को एक कहानी के माध्यम से आज बढ़ाते हुए मैं सभी को मौका दूंगा। साथियों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में शायद हम सबने सुन रखा है, शायद सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। अंगुलीमाल की, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसको हम लोग डाकू अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं। और हम सबको पता है कि उस व्यक्ति ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। उसने प्रतिज्ञा ली थी 1000 लोगों को मारने की, क्योंकि उसका राजा बिंबिसार से उसका बैर था। उसने उसका कुछ ऐसा छीन लिया था जिसने गुस्से में आकर उसने कैसी प्रतिज्ञा ली कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। और उस प्रतिज्ञा को लेकर उसने लोगों को मारना शुरू किया और जाकर एक पहाड़ी पर रहने लगा। और जिस पहाड़ी पर वो रहता था, गांव वालों को पता था कि यहाँ पर वो रहता है, इस डर से कि वहां पर जो भी जाएगा उसको मार देगा। तो गांव वालों ने काम किया कि उस पहाड़ी के रास्ते को लोगों ने बंद कर दिया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया लिख करके, तो वहां पर बैनर लगा दिया कि इस रास्ते से कोई मत जाए, क्योंकि वहां पर डाकू अंगुलीमाल रहता है जिसने प्रतिज्ञा की है 1000 लोगों को मारने की। और वहां पर उन्होंने बोर्ड लगा दिया। अब उसके 999 लोगों को मार चुका था, वो बहुत खतरनाक हो गया था। वहां पर अब कोई भी व्यक्ति जाने से बहुत ही डरता था, लेकिन अंगुलीमाल की माँ कभी कभी उससे मिलने के लिए वहां जाती थी। लेकिन जब 999 लोगों को मार दिया उसने, तब उसकी माँ ने भी वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में मुझको ही ना मार दे। इस वजह से उसकी माँ ने भी वहां पे जाना छोड़ दिया। लेकिन वहीं पर एक घटना घटी कि वहां पर महात्मा बुद्ध का आना हुआ उसी गांव में। जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां पे वहां के गांव वालों ने और उनका जो शिष्य था उसने महात्मा बुद्ध से बताया कि तथागत यहाँ पर उस रास्ते से ना जाएं। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा इस रास्ते में क्या है। तो उसने बताया कि प्रभु इस रास्ते में खतरा है, उस रास्ते में पहाड़ी पर डाकू अंगुलीमाल रहता है जिसने प्रतिज्ञा ली है 1000 लोगों को मारने की। 999 को मार चुका है, सिर्फ एक ही शिकार उसको और चाहिए। मुझे डर है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि संभव था कि अगर तुम मुझे इसके बारे में ना बताते तो शायद मैं वहां से ना जाता, उस रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन तुमने मुझे ये बात बता दी है कि वहां पर अंगुलीमाल रहता है और वो 999 लोगों को मार चुका है। अब तो मैं उस रास्ते पर जरूर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। मैं निश्चित ही उस रास्ते पर जाऊंगा। और वो चल पड़े उस रास्ते पर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अंगुलीमाल के करीब जब पहुंचे तो इनका तेज देखकर अंगुलीमाल की आंखें चौंधिया गई और वो दूर से ही चिल्लाने लगा, क्या सन्यासी तू रुक जा, मेरे पास मत आ, नहीं तो मार दूंगा। उसके मन में डर भी था और वो सोच भी रहा था
कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, आज मेरी 1000 लोगों को मारने की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बीच-बीच में वो बोलता भी जा रहा कि तू रुक जा, नहीं मैं मार दूँगा। लेकिन महात्मा बुद्ध रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। वो फिर से बोला कि रुक जाओ, नहीं मैं मार दूँगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले रुक गया था, अब रुकना तो तुझे है। और वो आगे बढ़ गया, उसके करीब पहुँचे और फिर से अंगुलीमाल ने कहा कि रुक जाओ, नहीं तो मैं मार दूँगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने पूछा, क्या? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जो पेड़ की डाली देख रहे हो, इसको तुम काट दो। और अंगुलीमाल अपने पास एक खड़ग रखता था, उस खड़ग को उसने उठाया और उस डाली को काट दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध जैसे उसने उस डाली को काटा, महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अपने मन में सोचा कि मेरी बात तो मान रहा है, इस परिस्थिति में भी वो मेरी बात को मान रहा है, इसका मतलब है कि इसके बदलने के पूरे चांसेस अभी हैं। और जैसे उस जाली को उसने काटा, ये महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इसको जोड़ दो। तो उसने कहा कि सन्यासी, क्या तू पागल है? इस कटी हुई डाली को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? क्या कोई जोड़ पाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यही बात तो मैं भी तुझसे कह रहा हूँ कि जितने को तूने मार दिया, 999 लोगों को तूने मार दिया, क्या तुम उनको जीवित कर सकते हो, जोड़ सकते हो उनको? जैसे ही महात्मा बुद्ध ने इस बात को बोला, तो सोच में पड़ गया और सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और उसने अपने गले में पड़ी हुई उंगलियों की माला, हम सबको पता है उंगली माल, अपने गले में उंगलियों की माला पहनता था। जितनों को मारता था उनकी उंगली काट के अपने गले में माला में पिरो के पहन लेता था। और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसके बाद अपने गले से उस माला को निकाल के महात्मा बुद्ध के पैरों में डाल दिया। जैसे उसने माला को उनके पैरों में डाला, महात्मा बुद्ध पीछे लौट पड़े, चल पड़े और पीछे मुड़कर देखे भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अंगुली माला मेरे पीछे पीछे आएगा। और यही हुआ, वो पीछे पीछे चल पड़ा। महात्मा बुद्ध ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, आगे चलते गए और पीछे पीछे अंगुली माल आना शुरू हो गया। बस यही कहते कहते बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते बुद्ध उस गांव में पहुंच गए और अंगुलीमाल भी पीछे पीछे पहुंच गया। अब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम जाओ और इस पूरे गांव में भिक्षा मांग करके लाओ और उसी घर पर जाना है जिन लोगों की जिनको तुमने मारा है, उन्हीं के घर पे जाना है। और वो गया, सबके घर पे गया भिक्षा मांगने के लिए। निश्चित है कि उन घर पे जाएगा तो कोई उसको भिक्षा नहीं देगा, सब लोग ईंटे पत्थर से उसको मारना शुरू कर दिए। वो लहूलुहान हो गया और आके बुद्ध से बोला कि प्रभु बहुत दर्द हो रहा है। देखिए लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन उसके बाद वो सन्यासी बन गया, और जब वो सन्यासी बन गया तो राजा बिंबिसार भी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि चलो बला टल गई। लेकिन इस कहानी से जो सीखने का जो मतलब था कि एक निगेटिव से निगेटिव व्यक्ति जो 999 लोगों को मार चुका था, जिसकी बदलने की कोई संभावना नहीं थी, इतना निगेटिव इंसान अगर बदल सकता है साथियों, तो हम कितना भी निगेटिव हो, इस एमएलएम इंडस्ट्री में कितना भी कोई निगेटिव व्यक्ति हो, वो मित्रों यहाँ पर करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर अंगुली माल जैसा व्यक्ति बदल सकता है, निगेटिव इंसान, इस इंडस्ट्री में, जेएमबीडी में निगेटिव से निगेटिव इंसान इस बिजनेस को कर सकता है और करोड़पति नहीं अरबपति बन सकता है साथियों। इस कहानी का यही मतलब था और इसी कहानी के साथ मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं। और आज इस मीटिंग में सीधी वासियों को मैं आगे मौका देना चाहूंगा। सबसे पहले आज की मीटिंग में जो मैं मौका दूंगा, सीधी की जो सीनियर लीडर हैं, सबसे पहले मैं उनको मौका दूंगा। राजकुमार माझी सर हैं, जो टीचर भी हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा
बता दूं, पति पत्नी दोनों लोग टीचर हैं। लेकिन मैं उससे पहले मैं एक लोगों को और मौका देना चाहूंगा। रमेश वेणुवंशी जी अगर हो मीटिंग में, चलिए अभी नहीं दिख रहा है, मैं माझी सर को ही मौका देना चाहूंगा जो सीनियर लीडर है वहां पे। राजकुमार माझी सर जो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, जब भी इनसे मुलाकात होती है, आप चूंकि बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी समय निकालते हैं, जो भी समय निकलता है बराबर समय भी देते हैं, संडे टू संडे जो भी आता है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी परिवार, बहुत अच्छी फैमिली भी है आपकी, पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिल करके। तो मैं एक ऐसे अच्छे इंसान, एक ऐसे व्यक्तित्व को पहला मौका दूंगा, सीधी से मध्य प्रदेश से जो आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी विचार को, अपने अनुभव को, और इस माह की तैयारी क्या है, क्लोजिंग की क्या तैयारी है, साथ में 31 दिसंबर जो महाकुंभ हम सबका आने जा रहा है, उसको लेकर के आपकी और आपकी पूरी टीम की क्या तैयारी है, उसको आप बताएंगे। तो मैं अगला मौका जो देने जा रहा हूँ, माइक मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ राजकुमार माझी सर का। अगली आवाज राजकुमार माझी सर की, सीधी मध्य प्रदेश से। हेलो, आवाज क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है, अपनी बातों को जी रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस सायंकालीन जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी जीएमबीडी के सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और हमारे इस सिस्टम को लाने वाले हम सब की आन बान शान हमारे दादाजी पंकज सर, रमेश सर, ओम सर, और जिसने हमें इस सिस्टम में लाया, जिसकी बदौलत मैं इस सिस्टम में हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम राजकुमार माझी, चाक घाट रीवा जिले से हूँ, और वर्तमान में मैं एमपी का ही रीवा से लगा हुआ जिला है सीधी, वहाँ के एक एक्सीलेंस स्कूल है, 9 to 12 तक क्लासेस हैं, वहाँ पर मैं मिडिल टीचर, माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहा हूँ। मेरी, जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया, मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट टीचर हैं, हम लोग दोनों एक ही संकुल अंतर्गत कार्यरत हैं, और इस जो भी टाइम मिलता है इससे जीएमबीडी बिजनेस को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं इस निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में आने का जो श्रेय जाता है, हमने बताया कि सीके सर हैं। इन्होंने वर्ष 2017-18 की बात है, संपर्क हमसे सर से लगभग 16-17 के आसपास था, और उन्होंने हमको जीएमबीडी के बारे में 2017-18 में बताया था कि सर एक अच्छा प्लान है, इसको करिए। मैं इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, तो हमको लगा कि अब नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वही मेरे लिए है। हुआ ये कि सर ने मेरी डॉक्यूमेंट ले करके उन्होंने ज्वाइनिंग तो लगा दिया था, पर हमें निगेटिव थे और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं अदर कंपनी को कर रहा था। आज लगभग 4-5 साल हो गए सर, भले हम दूसरी कंपनी कर रहे थे, सीके सर मेरे संपर्क में निरंतर लगातार बने रहे, और उनका आना जाना इलाहाबाद, प्रयागराज से होते हुए चाक घाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इनका यह लगभग हर महीने 1-2 टूर होता रहता था, और जब भी सर इधर से गुजरते थे तो वो यहाँ से जरूर हमको फोन करते थे और मिलते थे। और मैंने आपको एक बार बताया था सभी साथियों को कि मैं, सर इतना हमको फोर्स करते थे, इतना मोटिवेट भी करते थे, और इनसे 1-2 बार तो ऐसी स्थिति आई कि हमें बिल्कुल मिलना नहीं पसंद करते थे, इतना प्रेशर देने की वजह से। और यहाँ तक कि हमने सर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था कि सर पता नहीं क्यों हमें परेशान करते हैं। धीरे 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 सर का लगातार संपर्क बना रहा, और सर हमको प्लान बताते, समझाते, और धीरे धीरे अदर जो मैं कंपनी कर रहा था उसका भी थोड़ा सा अनुभव मिला, और दिमाग में हमारे ये क्लिक किया कि
क्या खास है इसमें, क्या प्लान है ऐसा। तो जब हमें इसको ध्यान से प्लान को, सर ने हमको प्लान दिखाया, सर ने हमको बताया, तो हम उस प्लान को एक बार समझने का प्रयास किए कि ठीक है सर बार बार कह रहे हैं तो कम से कम एक बार देखा जाए इस प्लान को अच्छे से। तो इस प्लान को मैं देखा और बैठा और कंपेयर किया, तो हमें जमीन आसमान का अंतर इसमें हमको समझ में आया। तब हमको लगा कि अभी लगभग 1 साल हुआ, 1 साल या पिछले ठंडी की बात है, यानी यहाँ डिपो खुलने से पहले की बात है। तब हमारे कहीं ना कहीं दिमाग को चीज क्लिक किया कि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, कई लेख का प्लान था, तो वो उससे अगर हम इसकी तुलना करते थे तो बहुत अंतर समझ में आया। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग में थे, काम तो कर रहे थे, पर जो सही सिस्टम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग सही मायने में कहा जाता है, वो हम लोग नहीं कर रहे थे। तब हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी दिमाग में ये चीजें आई कि सर ने जो प्लान हमें बताया, ये जेएमबीडी प्लान कितना अच्छा है। तब हमें निरंतर जो भी टाइम मिला, हमें लगातार उस कार्य को करते रहे, धीरे 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 सही। और हमने बताया सर कि मैं साथियों को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब होने के कारण और ऐसी स्कूल में होने के कारण मैं इतना चाहिए उतना समय नहीं दे पाता। फिर भी मैं जो भी समय मेरे मिल पाता है संडे को पूरा समय, और उसके बाद शाम टाइम का जो भी समय मिलता है, तो मैं इस सिस्टम को सीखने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत ही शानदार सिस्टम लगा और मैं इस निरंतर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ ही हमारे सीधी जिले के जो हमारे रणबांकुरे हैं, हमारे सभी जेएमबीडी लीडर हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने, उनके सहयोग से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं और सबके साथ मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ ही सीके सर के बाद हमारे इस सीधी में जेएमबीडी सिस्टम को बढ़ाने का जो काम किया हमारे आदरणीय रमेश सर हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर एक नई ऊर्जा और नया जोश, एक नई गति प्रदान की। और तो उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि रमेश सर का हमें मार्गदर्शन सहयोग मिला। इसके बाद ओम सर आए। ओम सर का जो वाक्पटुता है, उनका जो स्टाइल है, मैं भी चाहता हूं कि सर की तरह हम भी कुछ सीखने का प्रयास करूं। सर तो कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती, वो तो आश्चर्य हैं, मैंने देखा। तो मैं बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनके द्वारा भी यहाँ आकर के सीधी में आग लगाई गई जेएमबीडी बिजनेस की। तो सर का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। तो इस प्रकार यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और रमेश सर के आने की वजह से ही सीधी जिले में डिपो खुला। जो हमारे डिपो की जो जिम्मेदारी ली है हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर जीएल पटेल जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने रमेश सर के आने के बाद, समझाने के बाद, उन्होंने बिना सोचे समझे 3,65,3,65,000 का उन्होंने चेक काट कर तत्काल दे दिया। बहुत ही जज्बे की बात है, सिस्टम को समझने की बात है। तो उन्होंने बहुत ही एक साहसिक कदम उठाया, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार हमारे साथ में रमेश वेणुवंशी जी रहे। सीधी जिले से हमारे शानदार लीडर इगिसेन प्रजापति जी हैं। हमारे मयापुर से हैं संकलान मैडम जी, जिन्होंने वहां पर अपना स्टोर खोला है। तो इस प्रकार मैं और हमारे सीधी जिले से ही हैं हमारे रामलाल कुशवाहा जी, डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने भी इस सिस्टम को सीधी जिले में बीज बोने का और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो हम सब इस सिस्टम को सीधी जिले में फैलाने का पूरा हम लोग प्रयास हम लोग कर रहे हैं और लगातार निरंतर नए नए लोगों से चर्चाएं, उनसे मिलना, प्लान के बारे में बताना लगातार जारी है। में जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जेएमबीडी में, उसका अनुभव बताना चाहूंगा कि मैडम को प्रॉब्लम रहती थी गैस की। उन्होंने एलोवेरा, त्रिफला, तुलसी का सब सेवन किया, उसमें काफी हद तक आराम मिला। पिताजी को हमारे 2018 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, पैरालाइज हैं, चलते फिरते हैं। उनको हमने एलोवेरा और लौकी जूस, तुलसी, सल्लक्की गोल्ड ये दिया, उनको काफी आराम मिला।
वो बार बार कहते भी हैं, और उसके लिए खास कर जो दर्दनाशक है वो काफी कारगर है। वो बार बार जब भी उनको कमी पड़ती है तो जरूर हमको कहते हैं कि वो हमको दवा चाहिए, उसको मंगवाइए। तो मैं जरूर मतलब ये मतलब बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ये किसी के कहने और हवा हवाई नहीं है, इसको मैंने खुद फील किया है। और इसका सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक हैं। मैंने इस जीएमबीडी से जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, मैं जिस भी अदर कंपनी में था वहां भी राइस ब्रान था, पर कहीं ना कहीं हमारा जो जीएमबीडी का राइस ब्रान ऑयल है ये कहीं ना कहीं उससे हट करके काफी अच्छा है। तो मैं तो बाजार का अन्य तेल बिल्कुल भी बंद कर दिया हूँ, साल 2 साल से मैं राइस ब्रान के अलावा कोई भी तेल नहीं खाता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जीएमबीडी तेल जो है राइस ब्रान, इससे मैंने मीटिंग में तो नहीं सुना अदर साथियों से, पर मैं सर बता देना चाहता हूँ कि मैं राई के तेल से ज्यादा मैं डिमांड अच्छा लगता है हमको कि अपने जीएमबीडी का जो राइस ब्रान ऑयल है उस तेल से हम अपना जो पिकल है, अचार है, वो भी हम घर में बनवाते हैं। उसी से दाल फ्राई, उसी से जो भी यानी जो भी चीजें हैं, तेल से जो भी चीजें बन रही हैं, जिसका जो उपयोग है, उसके अलावा कोई भी तेल यूज नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमारे जीएमबीडी सिस्टम की, हमारे प्रोडक्ट उसकी सब जान है। और इसलिए मैं जो भी सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कुछ गिने चुने जो प्रोडक्ट हैं तो मैं उसको यूज करता हूँ, निरंतर यूज कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं और इसका प्लान, प्रोडक्ट तो ठीक है, पर इसका जो प्लान है साथियों, ये प्लान कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, जितना जबरदस्त और शानदार प्लान इस जीएमबीडी सिस्टम का है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना शानदार प्लान, उसकी शानदार इनकम कि अदर कंपनियों में आप उसको देखें, तुलना करें तो लगता है कि कितनी ज्यादा इसमें इनकम है, थोड़ा सा अगर हमको काम कर लिया जाए तो। अदर कंपनियों में देखते हैं कितना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी हमको जीरो इनकम आती है, पर हम अगर जीएमबीडी की बात करें इसमें अगर हमें थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हमको इनकम आती है। तो साथियों मैं तो बताया कि हम पति पत्नी दोनों टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लगभग लाखों की इनकम आ जाती है महीने में सैलरी से। पर इसको हमें लाख से 5 लाख या 10 लाख है हमारी इनकम रिटायर होते होते भी नहीं होगी। लाख है हम मानते हैं 2 लाख हो जाएगी, पर ये नहीं हो सकती है। पर जीएमबीडी में ऐसा प्लान है कि हमें 1.5 साल 17 महीने या उससे कम 6 महीने में भी ऐसा प्लान है कि हम करोड़पति बन सकते हैं। तो क्यों ना इसको किया जाए साथियों। सभी से हमारा निवेदन है कि इस प्लान को समझें और इस सिस्टम को करें। और मैं भी बताया सर कि मैं जीने खाने के लिए मिल रहा है, मैं इस तो प्लान है ठीक है। हम आज जब तक हमारा जीवन है या कि जब तक हमारा चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तक तो हमको मिल रहा है। पर जिस दिन हम बैठ जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, कोई समस्या हमको हो जाएगी आने वाले समय में, तो हमको पैसे आने बंद हो जाएंगे। कोरोना काल में देख लीजिए कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई बिना काम किए। पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा क्षेत्र है कि अगर हमने एक बार अगर हमने इसमें काम कर दिया तो आजीवन हमको पैसा मिलता रहेगा। इसलिए मैं इस सिस्टम को आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाले समय कर रहा हूँ कि जब भी मैं आगे आने वाले समय में अगर हमें इस नौकरी से रिटायर भी होता हूँ तो हमारी इतनी इनकम रहे कि हमको नौकरी से आने वाली पेंशन की हमें आस ना रहे बिल्कुल भी। इतना बड़ा मैं मुकाम खड़ा कर दूं इस नेटवर्क मार्केटिंग जीएमबीडी बिजनेस से। तो इस प्रकार मैं साथियों इस सिस्टम को कर रहा हूं और धीरे धीरे ही सही निरंतर इसमें मैं लगा हुआ हूं कि कितना जल्दी मैं मुकाम है, बड़ा से बड़ा मुकाम मैं हासिल कर सकूं। तो धन्यवाद सर। और इसके अलावा बहुत धन्यवाद सर आपको सर। बस सर ये जी कहते हैं क्लोजिंग हो सर 31 दिसंबर को सर लेकर जो है जी 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 क्या तैयारी है सर उसको रखें सर, फिर जी आगे सर, के लिए क्लोजिंग लोगों के को लिए भी मौका सर, देना है। क्लोजिंग के लिए अभी बचा हुआ है, 2-3 दिन बचा हुआ है हमको। तो कह रहे सर, जैसे ओम सर कहते हैं कि हमारी महीने की क्लोजिंग नहीं, डेली की क्लोजिंग होनी चाहिए, हमें डेली क्लोजिंग करनी चाहिए, डेली एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं सर को ही फॉलो करने का, सीखने का प्रयास करता हूँ। सर को सुन करके, सर की बातों से हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी साथ जैसे सीनियर हमारे आदरणीय लीडरों का
हमको हमेशा साथ मिलता रहे। और उनसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के अलावा साथियों, उन सब लीडर्स सीनियर साथियों से हमें एक जीवन की एक सीख मिलती है कि हम अगर व्यवहारिक जीवन में भी अगर हमें ऐसे साथियों के साथ अगर संपर्क में रहेंगे ना, तो हमारा एक क्या रहता है बिहेव, हमारा चीजें बदल जाती हैं, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी हमारे ओम सर, रमेश सर और सीके सर का हमें, हम सब सभी लीडरों को सहयोग मिलता रहे, और खासकर हमारे सभी सीधी वासियों को, सीधी जिले के जितने भी हमारे लीडर हैं। और बिल्कुल सर। रही बात क्लोजिंग की सर, तो मैं क्लोजिंग के लिए बता दूं कि क्लोजिंग की हम लोगों की तैयारी चल रही है। डेली हम लोगों की चर्चा इस पर होती है कि हमको कितना अपने को करना है, टारगेट पहुंचाना है, निरंतर चलती रहती है साथियों के बीच। और जो हमारा महाकुंभ लगने वाला है 31 दिसंबर 2022 को, उसको लेकर हमारे सभी साथियों में गजब का उत्साह है, क्योंकि यहाँ ये लगी हुई है आपस में होड़ कि कितने लोग हैं, कितने जो हमारे लीडर हैं सीधी जिले के, कितने लोगों को वह उस मीटिंग में पहुंचा सकते हैं। अगर जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी, उसका उतना ज्यादा आगे चल करके बिजनेस बढ़ेगा। तो हम सभी साथियों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि सीधी जिले से कम 50 लोगों को मीटिंग में पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास और पूरा हम लोग दम लगा रहे हैं। लगभग अभी 1 महीने प्लस का समय बचा हुआ है, 1 महीने उसको माने, और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि सभी जितने भी हमारे सीधी जिले के सभी लीडर हैं, वो कम से कम 10-10 लोगों को ले चलेंगे तो भी हमारी संख्या 50 के ऊपर हो जाएगी। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि वो सभी अपने कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस सेमिनार में, हमारा जो एनिवर्सरी है 31 दिसंबर की, उसमें पहुंचाएं और अपने बिजनेस में 4 चांद लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ा टारगेट है अपना 31 दिसंबर के लिए, और आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों को जिन्होंने मुझे सुना, उन सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय JMBD सर। जय JMBD, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और निश्चित रूप से सर, जो आपने टारगेट लिया है 50 का, मुझे पूरे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप उस टारगेट को भी आप आगे क्रॉस कर देंगे। 50 प्लस की संख्या आप सभी सीधी वासी मिल करके इसको कर ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी की क्षमताओं पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद सर। प्रयास से ही सर सारी चीजें होती हैं, और लगातार सर अगर प्रयास किया जाएगा तो सर 50 नहीं से इसको 100 भी किया जा सकता है। तो बाकी इसी क्रम में साथियों, मैं अगला मौका जो देना चाहूंगा आप सभी के बीच में, एक ऐसी महिला लीडर है जो अपने आप में एक बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू महिला है, जिनसे हम मिलते हैं तो कभी कोई उनसे भी बहुत प्रभावित होते हैं उनकी पर्सनालिटी को देख करके। मतलब एक बहुत ही अच्छी महिला, बहुत ही हर तरीके से बोलने में, चालने में, मतलब बिल्कुल से गजब की पर्सनालिटी है आप। तो मैं ऐसे एक जबरदस्त लीडर को मौका देने जा रहा हूँ सभी के बीच में। सीधी डिस्ट्रिक्ट से ही हैं संकलाम वर्मा जी। तो मैं अगला मौका उनको देना चाहता हूँ। आप आएंगे और अपनी बातों को, अपने विचारों को रखेंगे, अपने अनुभव को रखेंगे और बताएंगे कि 31 दिसंबर की क्या तैयारी है उनकी और क्या क्या प्लानिंग है आगे की। तो अगली आवाज आप सभी के बीच में एक बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लेडी, संकलाम वर्मा जी। हेलो। जी मैम बोलिए। जी मैडम बोलिए, आवाज आ रही। सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जय JMBD। जय JMBD। मैं संकलाम वर्मा, मैं अमिलिया सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कुछ नहीं, घर पे ही रहती थी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा तो मैं पहले नहीं जानती थी। इसका मतलब क्या है, क्या कैसे करना है, क्या तौर है, क्या तरीका है, कुछ भी पता नहीं था। इससे पहले हमारे मिस्टर RCM में काम कर चुके थे, उनको नॉलेज था इसके बारे में। वो कभी कभी बातों को शेयर करते थे कि हम इतना काम किए थे इसमें, यहाँ तक आगे बढ़े थे, लेकिन क्या वजह थी कि बीच में उन्होंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद उनकी जॉब हो गई और हमारे बीच में हमारे रमेश भाई सीधी जिले से हैं, वो हमारे बहुत क्लोज है। हमारे मतलब उनको मैं अपना बेस्ट ब्रदर समझती हूँ
हमारा उनका बातचीत, हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, बड़े क्लोज हमारे भाई हैं, उनसे भी हर बात हमारी शेयर होती रहती है। एक दिन मीटिंग के बारे में मेरे से बताया कि दीदी ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप कीजिए। और जब मैं सीधी से मैं गई, सीके सर से आपसे मिली सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया। ना समझ में आने के कारण मैं अपने पीछे पैर को हटा ली कि नहीं करना है, मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। ठीक है सर, जब कभी सीधी आते मेरे से मुलाकात करते, जब मेरे घर के तरफ से गुजरते सीधी जाते तब भी मेरे से मुलाकात करते, 5 मिनट 10 मिनट बैठते बात करते, लेकिन पूरी तरह से मैं उनको इग्नोर करती थी कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ रमेश भैया का, डॉक्टर भैया का, वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े रहे, इन्वॉल्व करते अंदर से, फोर्स करते मुझे कि नहीं आपको करना ही है, करना ही है करके। रमेश भैया का जब भी फोन आता मैं उनको इग्नोर करती, इतना तक आ गया तक मैं उनका फोन उठाना बंद कर दी थी, मुझे नहीं करना है करके। वो मेरे घर पे जबरदस्ती आते, मैं उनको पानी देती बिठाती जो भी था। एक दिन वो प्लान के बारे में मैं बोली कि भैया आप अच्छे से समझाओ, मुझे समझ में अभी तक आया नहीं मेरे को। वो बोले ठीक है। वो प्लान को जब देने लगे, जब मेरे समझ में आया, तब मेरे अंदर से एक एक कोने से आवाज आने लगी कि नहीं नहीं कुछ करना चाहिए मुझे, मैं तो खाली हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी कोई काम नहीं है, समय है मेरे पास। मैं उनसे प्रॉमिस की कि नहीं मैं करूंगी। और बोले कि सिस्टर आप स्टोर ले लीजिए, ऑफर है आपके लिए। मैं बोली ठीक है। और मैंने फैसला किया अपने अंदर कि मैं स्टोर लूंगी और काम करूंगी। मैं अपने हस्बैंड से बताए बगैर, देखिए जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है हर इंसान को, जब तक इंसान रिस्क नहीं लेता है तो आगे नहीं बढ़ता है। मैंने अपने हस्बैंड के चोरी में इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया, मैं स्टोर ले ली। और समथिंग मेरे को 3 महीने हो रहे हैं स्टोर लिए हुए। मैं काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही हूँ। महीने में जब कभी सीके सर आते हैं हमारे सीधी क्षेत्र में, तो हम लोग मीटिंग भी लेते हैं, उनको बुलाते हैं, नए नए लोगों से मिलवाते हैं। हमारे अमिलिया क्षेत्र में ही मीटिंग हम कहीं न कहीं रखते हैं। वहाँ पे माझी सर भी पहुँचते हैं, डॉक्टर भैया भी पहुँचते हैं, रमेश भैया भी पहुँचते हैं। तो कहीं न कहीं फिर भी हमारे मन में एक सवाल था कि चलो हम लोग खाली-पीली हैं, हम लोगों के लिए ही ये बिज़नेस है, हम लोगों के लिए ही मार्केटिंग है। लेकिन जब हमने माझी सर से मिले, राजकुमार माझी सर से जब हमारी मुलाकात हुई, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि दोनों पति-पत्नी टीचर हैं, फिर भी इस काम को कर रहे हैं। मुझे अंदर से एक और हिम्मत मिल गया। अभी तो मुझे ये लगता था ये हम जैसे लोगों के लिए है, लेकिन नहीं, यहाँ तो ऐसे भी लोग काम करते हैं जिनको जरूरत ही नहीं है। तब मेरे को उसकी वैल्यू समझ में आई कि नहीं मुझे करना चाहिए। एक हिम्मत, एक ऊर्जा आया, एक प्रकाश आया उनके द्वारा। हमने सीखा उनसे कि इसको करना चाहिए और हम काम को बढ़ा रहे हैं। और एक जो त्रिफला रस है, हमारी एक जेठानी थी, बड़े पापा की बहू, वो गैस से समथिंग 16-17 साल से परेशान थी। सारा मेडिसिन उन्होंने खाया, जितने होते हैं सब कुछ किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। फिर ये जब मेरे को त्रिफला रस मिला, मैं इनको दी कि आप इसको यूज करके देखो। वो 2 शीशी पी और 2 शीशी के बाद ही पूरा रिजल्ट सामने आया कि उनका पूरी तरह से आज के डेट में पूरी तरह से उनका गैस खत्म हो गया है, एक सामान्य सा हो गया है सब कुछ। तो बहुत सारे रिजल्ट है हमारे सामने भी। हमारा भी बाल बहुत बुरे तरीके से झड़ रहा था, हमने उस शैम्पू को यूज किया जिससे बाल भी झड़ना रुक गया मेरा। हमारे बच्ची का भी यही हाल था, उससे हमें रिजल्ट मिला। ये जो साबुन है नीम नीम साबुन, उससे भी हमें रिजल्ट मिला। बहुत सारे दाग खुजली धब्बे थे, उससे भी हमें रिजल्ट मिला। एक हमारी मामा की लड़की ले गई, उसको यूज की, बार बार उसका डिमांड रहता है दीदी वही साबुन मुझे चाहिए, वही साबुन मुझे चाहिए।
तो कहने का मतलब कि ये बातें हवा हवाई नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। और रही बात लक्ष्य की, तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो हम जान चुके हैं वो दूसरों को भी बताना ही हमारा लक्ष्य है। दूसरों को भी जागरूक करना हमारा लक्ष्य है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस प्लान को समझिए, इस प्रोडक्ट को समझिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो ही हम इसको कर सकते हैं। इसको एक जिम्मेदारी समझ के करना है कि हमें मतलब स्वस्थ रहना है और दूसरे को भी रखना है। और जो 31 दिसंबर की तैयारी है हमारे सीधे जिले में, तो हम लोग लगे हुए हैं कोशिश में, जितना हो सके अधिक से अधिक अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचने के लिए, और प्रयास जारी है। अभी 1 मंथ का समय है हम लोगों के पास, तो प्रयास जारी है और कोशिश भी है कि हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे, पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ वहां पे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम हाउस वाइफ हैं तभी इसको करें, हमारे पास टाइम है, या तो हम कोई काम नहीं तभी इसको करें। अगर हम बिजनेस नौकरी वाले जॉब वाले तब भी पार्ट टाइम इसको हम कर सकते हैं, जैसा अभी माजी सर ने बताया। तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें अच्छे से अच्छे लोग काम कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम दूंगी। आगे का समय आप लोगों का। जय जमविदी। जय जय मिडी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा। पहली बार आज आपको मीटिंग में बोलने का मौका भी दिया गया। आपने जो अपने अनुभव को शेयर किया, निश्चित रूप से सच है कि जीवन में ईश्वर सबको मौका देता है, लेकिन कभी कभी होता क्या कि अब लोग अपने उस अवसर को लात मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों के जीवन में अवसर दोबारा फिर आता है और उसको समझ कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये अवसर दोबारा जैसे आपने फिर से समझा और आपने शुरुआत किया, आपने ये कि जो निर्णय लिया स्टोर का, बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। और आपने, तो साथियों आपको बता दें मैडम के बारे में, आपने जो निर्णय लिया है, इन्होंने लोन लेकर के स्टोर को चालू किया। साथियों ये बहुत बड़ी सोच है आपके लिए, जो लोगों को प्रभावित करती है, लोगों के लिए कि आप इंस्पिरेशन है कि आपने लोन लेकर के, गोल्ड लोन लेकर के आपने इस स्टोर को चालू किया है, क्योंकि सोच आपकी बदल गई। जिस प्रकार से अंगुली मार डाकू की सोच बदल गई, सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है साथी। उसी प्रकार से मैडम की भी सोच बदली और जो दूर भाग रही थी, आज उन्होंने लोन लेकर के स्टोर को चालू किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। पूरी तैयारी आपकी भी अच्छी है, बड़ी से बड़ी तैयारी करना है मीटिंग की। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना मेहनत किए, बिना फील्ड में निकले कोई काम नहीं होता है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस समय बांदा डिस्ट्रिक्ट में हूं। अभी हम ओम सर के साथ में ही थे, लगभग आज 3-4 दिन से हम बांदा में ही है। और मैं अगर अपनी बात कहूं, जिस प्रकार से सारे लीडर जो आज फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं, लगातार फील्ड में लगातार रहते हैं, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, सभी लोग, चाहे वो ओम सर हो, चाहे रमेश सर हो, चाहे पंकज सर, मतलब हर लीडर साथियों फील्ड में निकल के काम कर रहा है। जो फील्ड में निकल के साथियों काम करेगा, घर को छोड़ेगा, घर को त्यागेगा कुछ दिन के लिए, और जो घर से भागेगा साथियों वही सफलता को पाएगा। साथियों मैं भी अगर अपनी बात करूं, मैं भी आज लगभग 22-23 दिन से घर से लगातार बाहर चल रहा हूं। पिछले 3 तारीख से लगातार मेरा भी टूर चल रहा है, यानी क्या लगभग 23-24 दिन हो गए साथियों लगातार। ये सबको करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा साथियों। अगर डायमंड जाना है, लाखों नहीं करोड़ों कमाने हैं, तो घर को तो छोड़ना पड़ेगा। जीवन भर के लिए नहीं साथियों, सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए। एक बार का संघर्ष है, अगर हमने कर लिया साथियों फिर तो जीवन भर मजा ही मजा है। तो इसी क्रम में साथियों मैं अगला मौका जो देना चाहूंगा, जैसा कि मैं बता दूं, अभी बांदा में हम लोगों ने पुलिस लाइन में, यहाँ के जो एसपी हैं बांदा के, उनकी ज्वाइनिंग हम लोगों ने कराई है। यहाँ के जो आरआई साहब हैं उनकी ज्वाइनिंग हम लोगों ने कराई है। आरआई साहब ने जो यहाँ के कैंटीन वाले हैं पुलिस लाइन में, उनकी ज्वाइनिंग कराया। और भी हम लोगों ने 2 दिन पहले बांदा की पुलिस लाइन कैंटीन में
हम लोगों ने उसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया, जेएमबीडी स्टोर में साथियों। ये लगातार प्रयास से ही संभव होता है कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की, ना दौलत की, ना रुतबे की कमी है, वो लोग भी आज जेएमबीडी की ताकत को समझ रहे हैं साथियों। तो हमको भी समझने की जरूरत है साथियों। इसी क्रम में मैं अगला मौका जो देना चाहूंगा आप सभी के बीच में, सीधी से एक बहुत ही जाबाज लीडर, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू, जो प्रोडक्ट को लेकर विशेष काम करते हैं, यज्ञसेन प्रजापति जी, जो आपके बीच में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अगली आवाज आप सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, यज्ञसेन प्रजापति जी, आप आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। क्या प्लानिंग है 31 दिसंबर की, क्या तैयारी है, कितने लोगों को आप 31 दिसंबर को लेके चल रहे हैं, क्या प्लानिंग, इन सारी बातों को आप बताएंगे यज्ञसेन जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। मेरा नाम है यज्ञसेन प्रजापति, यज्ञसेन प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट सीधी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वर्तमान में अभी कुछ वही है अपना गांव। सर मेरे गुरुजन राजकुमार माझी सर और हमारे गुरुजन सीके कुशवाहा सर, रमेश दद्दा सर और समस्त सीधी टीम मेंबर्स गण, हम लोगों के सहयोग से सभी कोई ने काम को स्टार्ट किया हूँ। काम अच्छी तरह से चल कामयाब हासिल कर रहा हूँ। और इस जो अपनी 31 तारीख का एनिवर्सरी मनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग तो कुछ नहीं कहा जाता है, बहुत जोरदार रिजल्ट है। हर प्रकार के ब्रांड हैं, खाने से पीने से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो कहा जाता है कि जो कुछ जड़ी बूटियां हैं तो आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद का उपयोग करने से समस्त बीमारियां दूर होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके रिसर्च करते हैं और लोगों को स्वस्थ करते हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद वो अपना जीवन पुनः वर्तमान स्थिति में थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद यज्ञसेन जी। लगता है कुछ नेटवर्क भी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। साथियों यज्ञसेन जी बहुत अच्छा अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। साथियों उसी क्रम में, क्योंकि 9:27 हो चुके हैं, समय बहुत कम है, अब इसी क्रम में मैं अगला मौका देना चाहूंगा सीधी से ही एक बहुत ही होनहार, बहुत जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिन्होंने पूरे सीधी की जिम्मेदारी उठा रखा है, क्योंकि बगैर उनकी जिम्मेदारी के शायद सीधी में आज ये बिजनेस, आज ये माहौल नहीं बन पाता। क्योंकि साथियों कहीं पर भी काम करने के लिए बगैर स्टोर, बगैर डिपो के काम कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो उन्होंने ये एक जिम्मेदारी उठाई पूरे सीधी की। तो मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे एक इंसान है, दिल के, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, आप सभी के बीच में सीधी के ग्रेट लीडर, डिपो ऑनर डॉक्टर जीएल पटेल जी। अगली आवाज आप सबके बीच में डॉक्टर साहब की। बस मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में, कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों को मौका और भी देना है। तो कम समय में अपने अनुभव को और 31 दिसंबर की तैयारी को डॉक्टर साहब रखेंगे।
अगली आवाज आप सबके बीच में डॉक्टर जीएल पटेल जी की। धन्यवाद सर। आज जो मीटिंग में बहुत दिन में मौका मिला आपने दिया, इसलिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर जीएल पटेल, सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। और सबसे पहले मैं अपने कंपनी निर्माता राजेश श्रीवास्तव सर दद्दा जी को सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस जूम मीटिंग के मुखिया आदरणीय ओम सर को भी सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने ग्रेट अपलाइन सीके सर, रमेश श्रीवास्तव सर, पंकज सर और जितने हमारे इस में भारत के कोने कोने से ऑनलाइन है जाबाज लीडर, पंजाब के शेर आदरणीय डॉक्टर आर सिंह आजाद, इटावा के मुखिया आदरणीय अमित जी, विनोद कश्यप जी, हमारे जितने भारत के कोने कोने से भाई बहन ऑनलाइन है, आदरणीय बहन अलका जी, रानी जी, दीपा जी, स्नेहा जी, सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि सबको विदित है कि हमें यह बिजनेस रमेश श्रीवास्तव जी और सीके सर के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, एमएलएम का बिजनेस। यह एमएलएम का बिजनेस मुझे कुछ पहले भी इसकी ताकत के बारे में जानकारी थी। मैं थोड़ा सा एमबीए में किया था, लेकिन प्लान दमदार न होने की वजह से वो वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और इस हमारे जेएमबीडी का प्लान जोरदार शानदार होने की वजह से ये बहुत ही त्वरित आमदनी होती है, यह जान करके मुझे अच्छा लगा। और उनके अपने ग्रेट अपलाइन सीके सर के सानिध्य में, श्रीवास्तव जी के सानिध्य में मैं इसको स्वीकार किया और कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही कर रहा हूँ, क्योंकि यह सबको मालूम है कि मैं सरकारी आदमी हूँ। सभी पैसे से होने की वजह, सरकारी होने की वजह से टाइम का अभाव होता है। सरकारी समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे होता है, तो थोड़ा धीरे धीरे सही पर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि सरकारी समय में व्यस्तता होती है, काम ज्यादा होता है, सब जगह कर्मचारी अधिकारी का अभाव होता है, अतिरिक्त संस्थाएं होती हैं, काम का बोझ ज्यादा होता है, इसलिए अभाव होता है समय का। समय की आज़ादी नहीं होती, जैसा कि एमएलएम बिजनेस में बताया जाता है कि इसमें समय की आज़ादी है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से समय की आज़ादी नहीं है, लेकिन फिर मैं इस बिजनेस को मैं अपने अपलाइन राजकुमार माझी से सहमत होते हुए मैं भी कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा, ऐसा मेरा विचार है। तो जैसा कि ये कहा गया कि समय की पाबंदी है, मैं अगले 31 दिसंबर की एनिवर्सरी के बारे में हम अपने माझी सर से सहमत होते हुए काफी प्रयास जारी है, लोगों से बातें निरंतर हो रही है। हम जैसा कि ओम सर कहते हैं कि हम बाराती नहीं बारात लेकर के आएंगे, ठीक ऐसा ही प्रयास हम लोगों का जारी है कि हम लोग बाराती तो बनेंगे ही, लेकिन बारात में आएंगे ही बाराती लेकर के आएंगे, यही हम लोग सबका उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोगों को ले आने का प्रयास जारी है, मुहिम जारी है। और हम सभी लोग यह प्रयास में है कि अधिक से अधिक हमारे इस टीम में लोग बाराती बन के चलें, ताकि यह जो कंपनी की मंशा है, बिजनेस की जेएमडी की मंशा है, उस पर हम लोग खरे उतरें। यह 31 दिसंबर की तैयारी है। इसी तरह क्लोजिंग की तैयारी हम तो सोच रहे हैं कि कल से ही तैयारी शुरू कर दें। जिनकी जहाँ जैसी क्लोजिंग है वो पूरी क्लोजिंग 27 तारीख को ही शुरू कर दें और 30 नवंबर के पहले पर सारी क्लोजिंग हो जाए। तो मेरा यही कहना है, समय की बाध्यता को देखते हुए जैसा कि हमारे ग्रेट अपलाइन का निर्देश हुआ है, और उसके अनुसार अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। सभी साथियों को, सभी ग्रेट अपलाइनों को जय जय एमबीडी, सादर प्रणाम, धन्यवाद।
डॉक्टर साहब क्या रमेश जी हैं आपके साथ? रमेश जी हमारे पास में है सर, उनको दे रहा हूँ मोबाइल। जी बोला जाए सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। इसी क्रम में साथियों, आप सबके बीच में टीवी से एक बहुत जुझारू लीडर जो लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार बाइक से, बहुत अच्छा ग्राउंड वर्कर हैं और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। प्रोडक्ट की भी अच्छी खासी रिटेलिंग से लेकर के प्लान से लेकर, मतलब फील्ड में लगातार बने रहते हैं। बहुत ही कड़ी मेहनत आप करते हैं। तो मैं एक ऐसे लीडर को आप सबके बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ, सीधी के एक होनहार, जानदार, जबरदस्त लीडर रमेश वेणुवंशी जी को। अगली आवाज आप सबके बीच में रमेश वेणुवंशी जी की। जय जय अम्बेडी सर, धन्यवाद सर। जय जय मेडी। सभी सीनियर साथियों को मेरा सादर प्रणाम, और रमेश दद्दा को, पंकज दद्दा को, राजेश दद्दा को, ओम सर को, और सीनियर साथी हमारे सीके सर, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मांझी सर को, सभी को। और इस सिस्टम में हमारा सौभाग्य है आज हमें मंच में मिलने का और बोलने का मौका मिल रहा है। इस सिस्टम में आने का हमारा सौभाग्य है जो हमें सीके सर द्वारा प्राप्त हुआ। हमारे जिंदगी में मांझी सर की दोस्ती हुई, दोस्ती के माध्यम से सीके सर आए, और रमेश दद्दा का आना हुआ, जो हमें दोबारा, एक बार प्लान हुआ था तो हम नहीं समझ पाए थे, फिर दोबारा प्लान हुआ 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद हम भी इसमें पॉजिटिविटी जो हमारी आई और इस सिस्टम में हम आ पाए। तो ये सीके सर का हमारी जिंदगी में आना और इस सिस्टम में आना, तो बहुत सारी बातें हो ही गए सर। हमारे जो इसमें सीधी के बहुत साथी हैं जो बहुत जाबाज हैं, काम कर रहे हैं इसमें। सभी ने लक्ष्य बनाया है 31 दिसंबर की ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ाकर और वहां आने की, नेटवर्कर आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे और वहां पे लोगों की भीड़ लेके और ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेके वहां पे सम्मिलित होंगे इस एनिवर्सरीज में। ये हमारा उद्देश्य चल रहा है, इसमें हमारी मेहनत जारी है। डेली फील्ड में निकलना और काम करना हम लोगों की आदत में बन चुका है सर। और यहाँ पे रामलाल सर का, डॉक्टर गिरधारी लाल सर का, डॉक्टर राम सेवक बंसल जी का, लाल बहादुर जी का, एक सेन सर जी का, और कई साथी हैं जो यहाँ पे, संकलाम जी ने बहुत बड़ा वो भी स्टोर लिए और बहुत योगदान दे रही हैं। हफ्ते में अपना मीटिंग करवाती रहती हैं, लोगों के पास जाती रहती हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत करके हमारे सीधी का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय का पाबंदी है और सभी से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा नाम रोशन करें अपने सीधी का, सभी साथियों से। और हम सब मिलकर कर रहे हैं, कड़ी मेहनत ऐसे करते ही आगे आगे चलते जाना है। तो सर ज्यादा ना बोलते हुए यहीं पे कम समय है, अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो फिर आगे बात करेंगे। जय जय अम्बेडी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि लगातार सभी लोग अपना अपना लक्ष्य ले रहे हैं, टीवी वाले भी। और साथियों देखिए, जब तक व्यक्ति फील्ड में निकलेगा नहीं, तब तक कुछ कर नहीं पाएगा। आज मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में महिला शक्ति की बात की जाए, इस समय इतना अच्छा माहौल है। अभी मैं इसमें लगातार देख रहा हूँ अलका जी की मेहनत तो लाजवाब है। अलका जी है, केला जी है, मतलब लगातार फील्ड में निकल निकल के, दीपा जी हैं। अभी मतलब एक महिला होकर के अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काम करना, ये बहुत बड़ी बात है साहब। हम सबको कहीं ना कहीं इनसे सीखने की जरूरत है। अगर एक महिला इस तरीके का काम कर सकती है तो हम लोग तुमसे कहीं आगे हैं साथियों। तो मैं अलका जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, किस तरीके का उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, बहुत ही बड़ा है, जज्बा बहुत बड़ा है इनका। और साथियों, उसी क्रम में आज मैं अगला मौका जो देना चाहूंगा आप सभी के बीच में, लास्ट में, चूंकि बस समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बस एक ही साथी को मौका दूंगा। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लीडर जो पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा उनको अनुभव है, सामाजिक साथ ही बहुत जुड़े हुए रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं अगला मौका देना चाहूंगा डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी को, जो आएंगे और अपनी बातों को कम शब्दों में, अपने अनुभव को और 31 दिसंबर की तैयारी को लेकर के अपनी बातों, क्या तैयारी है 31 दिसंबर की। तो अगली आवाज आप सभी के बीच में डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी की। साथियों, लगता है उनका नेटवर्क चला गया या
प्रॉब्लम आ गई है साथियों, कोई बात नहीं, समय भी ज्यादा हो चुका साथियों, कोई बात नहीं। तो साथियों बस यही कहना है कि ये जो 31 दिसंबर के जो महाकुंभ हम सभी के जीवन में आया है साथियों, ये एक ऐसा अवसर है, इस अवसर को साथियों हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और किसी भी अपने जानने वाले व्यक्ति को साथियों छोड़ना नहीं, हर व्यक्ति तक पहुंचना, क्योंकि जितने लोगों को हम वहां पहुंचा देंगे इस मीटिंग में साथियों, निश्चित है वहां से आने के बाद आप देखेंगे आपके बिजनेस में, लोगों के व्यवहार में, लोगों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बिजनेस में से कहते हैं कि दिन दुना रात चौगुना बिजनेस बढ़ेगा, इस तरीके से बदलाव हम सबके व्यापार में आएगा वहां से लौटने का, क्योंकि जो महाकुंभ है यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तो अपनी बातों को ज्यादा नहीं खींचूंगा, इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे शब्दों के साथ में एक बार फिर से इन सभी साथियों को, सिद्धि के जितने भी लीडर आज जितने लोगों ने भी बोला है, आप सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है 31 दिसंबर की तैयारी को लेकर के, आप उसको पूरा कर सकें और उससे भी आगे की तैयारी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी क्रम में उन सभी साथियों को भी फिर से एक बार धन्यवाद जो लोग लगातार जूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। और आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाने पे हम सभी फोकस भी करें। संख्या जितनी बढ़ाएंगे उतने हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उन सभी लीडरों को भी जो लगातार जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने उन सभी गुरुओं को भी जिनके द्वारा आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभी अपने उन सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में सभी को जय जय मेरी सर।